So welcome once again. And in this video, I am going to discuss the building blocks of the memory. बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी जो आपके मेमोरी को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. इधर इट कैन मेक और ब्रेक योर मेमोरी. तो डेफिनेटली आप क्यूरियस होंगे कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मेमोरी क्या है. ए बी सी. एक्चुअली इट इज ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय एंड सी फॉर कैट. जस्ट चिल एंड एंजॉय, मेक ए फन बिकॉज आपके मेमोरी के लिए एंजॉयमेंट और फन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ कम टू द पॉइंट. तो पहला जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो है ए फॉर अटेंशन. अटेंशन जो है ये फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेमोरी है. चूँकि हम लोगों का जो मेमोरी होता है वो फर्स्ट पहले सेंसरी मेमोरी होता है. सेंसरी मेमोरी के बाद शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म के बाद लॉन्ग टर्म. तो सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म में जाने का जो स्टेज होता है वो होता है अटेंशन. यानी कि जो भी हमारे सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन आता है, अगर उसमें आप अटेंशन क्रिएट करेंगे, उसमें आप अटेंशन डेवलप करेंगे, तब वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, फिर प्रोसेस करेगा टुवर्ड द लॉन्ग टर्म. बट अभी का जो पीरियड है वो आपका इरेजर एज है. यानी हम ऐसे इमोशंस को फील कर रहे हैं, हमारे किड्स, हमारे फैमिली ऐसे इमोशंस को फील करते हैं जो हमें नहीं फील करना चाहिए बाय यूजिंग द सोशल मीडिया. राइट. तो अभी के एज में अटेंशन स्पैन जो है एकदम रिड्यूस हो करके 3 सेकंड से भी कम हो गया है. इस वजह से हमारा मेमोरी क्या है, ड्रास्टिकली मेमोरी कैपेसिटी क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है. और हम ब्लेम स्लेम पर भी उतर आए हैं कि हमको याद नहीं होता है, हमें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. तो जो सबसे पहला बिल्डिंग ब्लॉक है, कीप इन माइंड दैट ए फॉर अटेंशन. और आपको क्या करना है कि अपने अटेंशन स्पैन को इंक्रीज करना है. अटेंशन स्पैन को डेवलप करने के लिए एक बहुत ही क्रूसियल और इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है, वो है आपका 150 रूल. 150 रूल. यानी कि एक टाइम में आपको एक ही काम पर फोकस करना है. राइट. आपको एक साथ 3 काम, 4 काम, 5 काम पर फोकस नहीं करना है, मल्टीटास्किंग नहीं करना है. उससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है. तो आपको एक टाइम पर वन काम पर ही, वन वर्क पर ही फोकस करना है. सेकेंड है आपका 50, यानी कि एट ए टाइम आप 50 मिनट आप उस काम में स्पेंड करेंगे कॉन्टिन्यूसली विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. और ये आपका प्रोमोडोरो टेक्निक है. तो इस टेक्निक का क्या मेथड है, पहले आपको वन काम पर फोकस करना है कंटिन्यूसली, आपको 50 मिनट तक उस काम को करना है. राइट. और फिर आपका जो नेक्स्ट है वो है जीरो, यानी कि आपको जीरो डिस्ट्रैक्शन उसमें होना चाहिए. और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि सक्सेसफुल लोगों के बीच में और जो आपका फेलियोर लोग हैं उन लोगों के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है कि सक्सेसफुल पीपल एक काम को 4 घंटा तक कंटिन्यूसली, 4 आवर्स तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं. बट जो फेलियोर पीपल होते हैं वो उनका 4 मिनट में क्या होता है, उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और 4 मिनट में वो काम को स्विच कर रहे होते हैं. गेटिंग माई पॉइंट. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेमोरी. और सेकेंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेमोरी से जाने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में लिखेंगे कि पहला बिल्डिंग ब्लॉक जो है ए फॉर क्या है. राइट. तो आपको कमेंट में मेंशन करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेमोरी. इट्स अ बी. बी फॉर बी फॉर बी फॉर बॉल. बी फॉर बॉल. राइट. हम एक फन क्रिएट कर रहे हैं, हम थोड़ा इंजॉयमेंट, जस्ट चिल. बिकॉज स्ट्रेस जो होता है ना, मेमोरी का उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा. इसीलिए इंजॉय करते चलिए. और ऐसे ही याद रखिए कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट सर बोले थे, बट उठाने कुछ और था. अब चलिए पॉइंट पर आते हैं. बी फॉर बिलीफ. बिलीफ का मतलब क्या है कि आज हमारा बिलीफ सिस्टम जो है वो रिड्यूसिंग स्टेज में चला जा रहा है. धीरे धीरे नेगेटिविटी, धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे माइंड में टेंशन कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करते जा रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. यानी कि क्या है कि हम लोगों को बिलीव करना होगा अपने ऊपर. और जनरली क्या होता है कि ब्लेम स्लेम करने के बजाय एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना होगा. उसके लिए आपको अफर्मेशन प्रैक्टिस करना होगा. एक रिसर्च के मुताबिक है कि अगर आप किसी भी चीज़ में बिलीव करते हैं तो 80% चांस होता है कि आप उस काम को कंप्लीट कर पाएंगे. जैसे इन टर्म्स ऑफ मेमोरी अगर बात करें, अगर आप कॉन्टिन्यूसली ब्लेम सेलेम करेंगे कि मेरा मेमोरी अच्छा नहीं है, मेरा माइंड अच्छा नहीं है, हम याद करते हैं लेकिन भूल नहीं जाते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट आपको क्या करना है, अफर्म करना है कि आई हैव बेस्ट मेमोरी, आई कैन रीड एवरीथिंग, आई लर्न लॉट्स ऑफ थिंग एंड आई रिमेंबर मैनी डेटा विदाउट बीइंग फॉरगेट. इस तरह से क्या करना है, आपको अफर्मेशन प्रैक्टिस करना है और अपने बिलीफ सिस्टम पर आपको वर्क करना है. जिस दिन आपको बिलीव हो जाएगा कि हमारा मेमोरी अच्छा है, तो आप क्या होगा कि 80% माइंडसेट होता है, 20% हार्डवर्क होता है. हार्डवर्क इज़ नेसेसरी, एक्शन पार्ट इज़ इंपॉर्टेंट, बट आपको पहले बिलीफ पर काम करना होगा. पहले बिलीफ पर, अपने आप पर बिलीफ क्रिएट करना होगा.
और उसके लिए अफर्मेशन प्रैक्टिस करना होगा। देन आपको क्या करना होगा कि एक्शन आइटम में प्रैक्टिस करना होगा। देन आप का क्या होगा, मेमोरी नेक्स्ट लेवल पर आपका मेमोरी ग्रोथ होगा। थर्ड स्टेज जो है, थर्ड स्टेज है सी फॉर चिल। इसीलिए हम शुरू से चिल चिल का बात कर रहे थे। चिल का मतलब क्या होता है ना, चिल का उल्टा वर्ड क्या होता है, स्ट्रेस। चिल का अगेंस्ट वर्ड क्या होता है, स्ट्रेस। तो आपको अगर अपना मेमोरी अच्छा रखना है तो आपको अपने माइंड से स्ट्रेस को निकालना होगा। जितना ज़्यादा आप चिल रहेंगे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी मोमेंट में रहेंगे, आपका मेमोरी उतना ज़्यादा 10x लेवल पर आगे बढ़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। ना व्हाट वी हैव टू डू टू फीलिंग अ चिल टेंडेंसी, चिल्ड, जस्ट फ्री ऑफ स्ट्रेस, क्या करना होगा। इसके लिए मेरा एक टेक्निक है, वो टेक्निक है SFX। एस फॉर स्लीप, आप प्रॉपर स्लीप लीजिए। एफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, फूड आपको लेना है। एफ फॉर न्यूट्रिशन, फूड लेना है आपको, हेल्दी फूड लेना है, जंक फूड नहीं खाना है, फास्ट फूड नहीं खाना है। एंड एक्स फॉर द एक्सरसाइज। अगर आप प्रॉपर स्लीप लेते हैं, न्यूट्रिशन फूड ले खाते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, एंड एक्सरसाइज करते हैं कॉन्टिन्यूसली, तो क्या होगा कि आपका ब्रेन जो है, आपका जो माइंड है, वो चिल स्टेज में रहेगा। फिर आप किसी भी चीज़ को बहुत फास्ट और इजी वे में लर्न कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मेमोरी डिस्कस किए। पहला बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, ए फॉर अटेंशन, बी फॉर बिलीफ सिस्टम, राइट, वी हैव वर्क अपॉन आवर बिलीफ सिस्टम, एंड सी फॉर चिल। चिल रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, राइट। अब वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और कमेंट में अपने थाट्स को, अपने शेयर को मेंशन कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से इंटरेस्टिंग और एंजॉयमेंट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, गुड डे, बाय, थैंक यू वेरी मच।